नाही इसको मानेगी बांटेगी सभी का साला। महकी है करुणास जिसकी माटी देश महान की, और महकी है करुणास जिसकी माटी देश महान की। मैं तो वंदना करती हूँ उन बुद्ध देव भगवान की, मैं तो वंदना करती हूँ उन बुद्ध देव भगवान की। बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो। मेरी माताओं बहनों, इस प्रकार से असित मुनि ने उस बच्चे के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद वो तो अपने बियाबान जंगल के लिए चले जाते हैं। बच्चे के जन्म का 1 दिन बीता, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 6वें दिन पर रानी महामाया की अचानक तबीयत खराब होती है। 7वां दिवस लगता है इस बच्चे के जन्म का। तो मेरी माताओं बहनों, उस राजमहल का माहौल ही बदल गया। मेरी माताओं बहनों, जन्म देने वाली महामाया की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। इधर मेरी माताओं बहनों, रानी महामाया बीमारी से जूझ रही है, तबीयत खराब हो गई है। महामाया को ये लगा कि मैं अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूंगी। अपनी छोटी बहन प्रजापति गौतमी को पास में बुलाया और पास में बुलाने के बाद समझा के बोली है, बहन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरा जीवन अब ज्यादा नहीं बचा है। गौतमी को पास में बिठा लिया है, बैठा कर समझाने लगी है, कहने लगी है, बहन जन्म तो मैंने दिया है, जन्म देना बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन जन्म देने के बाद पालन पोषण करना बहुत बड़ी बात होती है। माँ माया ने जन्म तो दे दिया है, प्रजापति को समझा रही है, बहन मेरे जाने के बाद इस बच्चे को इतना प्यार देना कि जन्म देने वाली माँ और पालन पोषण करने वाली माँ में कोई अंतर ना दिखाई पड़े। ऐसी बातों को सुनकर के छोटी बहन हिलकी भर आती है। हिलकी भरने के बाद अपनी बहन से कहती है, बहन ऐसी कैसे अनहोनी बातें कर रही हो। मेरी माताओं बहनों, कहते कहते 7वें दिन पर राज परिवार के लोग, सारे लोग महामाया की बातों को सुन रहे हैं और कहते कहते रानी महामाया ने अपने प्राणों को छोड़ दिया है। जब प्राणों को छोड़ा है तो मानो ये लगा है महाराज सिद्धोधन को कि हमारे राज्य में ओले पड़ गए हैं, हमारे राज्य की फसल बर्बाद हो गई है। यूं मानिए कि लोगों से भरी हुई नौका समुद्र में पलट गई है। राजा को इतना बड़ा धक्का सा लगा है और महाराज सिद्धोधन अपनी महामाया का सर अपने गोद में रख कर के रोने लगते हैं। विलक विलक कर रो रहे हैं, तरह तरह से विलाप करते हैं। और क्या बोले, तेरे बिन माया मुझे और बंदे न सब्र करारे, और प्राण प्रिय पंकज मुखी गए हैं तुरंत सिधारे।
पालन पोषण कैसे होगा, ऐसी भी क्या कथा हो गई थी। ऐसी क्या कथा बनी हमसे जो सबसे नाता तोड़ा है, प्रिय लालन से मुख मोड़ दिया क्या सबसे मोह सारा है। इस पौधे नाम के प्रांगण में बैठे सब भाई भाई हैं। इस पौधे नाम के प्रांगण में बैठे सब भाई भाई हैं। एक बीड़ी सिगरेट दारू की पीने की शक्ति बनाई है। बोलिए भगवान बुद्धि की दया हो। जन्म के 7वें दिन पर महामाया की जब मौत हो गई तो मेरी माताओं बहनों महाराज सिद्धोदन विलाप कर रहे हैं। इधर क्या होता है, महात्मा ने सुना है कि जन्म देने वाली मां महामाया की मौत हो गई है। महात्मा फिर वापस राजमहलों में आते हैं तो देखा है पूरे नगर में मातम सा छाया है, कोई किसी से बोल ही नहीं रहा है, सबकी आंखों में आंसू है। महाराज सिद्धोदन महामाया को देख देखते तरह तरह से विलाप करते हैं, समझाने लगे हैं महात्मा राजन के संसार में तुमने मौत को नहीं देखा है, कैसे पागल होते जा रहे हो। ये तो जन्म होने के बाद ये तो होना संभव है। मेरी माताओं बहनों, असित मुनि के कहने पर रानी महामाया के लिए अर्थी बनवाई गई। मृत शरीर को अर्थी पर बांध करके राजमहल से अर्थी निकली है। सुनसान जगह पर रानी महामाया का दाह संस्कार हो गया है, उसी को कहते हैं शमशान। यहाँ राजा हो या रंग हो, गरीब हो या अमीर हो, उस जगह पर सब किसान बराबर है, सम है, उसी को शमशान कहा। मेरी माताओं बहनों, आज महामाया की मौत हो जाने के बाद दिन में जो कल मातम था, जो दुख था, वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं है। धीरे धीरे कुछ समय बीत गया। समय बीत जाने के बाद एक दिन राजा ने अपनी पत्नी से कहा, तो छोटी रानी थी प्रजापति गौतमी, क्योंकि स्त्रियों को मतलब इसलिए कहा था क्योंकि ऐसा ना हो कि ये बच्चा मेरी दूसरी रानी का है और आप तो दूसरी हो, क्या आप सौतेला व्यवहार तो नहीं कर रही हो। तो राजा ने अपनी पत्नी को ढाढ़स बनाते हुए कहा है, प्रिय आप ये समझिए इस बच्चे को मैंने ही जन्म दिया है, ये मध्य कम दिमाग में रखिए कि इसे महामाया ने जन्म दिया है। राजा की बातों को समझ लिया है। छोटी रानी रोकर ही बोली है, कहने लगी, स्वामी मेरी बड़ी बहन ने मुझे कभी सौतन नहीं समझा था, मुझे हमेशा बहन समझ के प्यार दिया था। इतना लाड प्यार देती हैं, इतना लाड प्यार देती हैं, मासी बन गई। मासी, क्योंकि जो मौसी कहते हैं ना, मौसी नहीं होता है, ये मासी शब्द है। मासी बन गई है। जैसे माँ बच्चे से प्यार करती है ना, वैसी छोटी रानी भी अपनी बड़ी बहन के पुत्र के लिए माँ जैसी ही बन गई। तो क्या बोला उसे? मासी, जिसे मौसी कहते हैं। धीरे 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 समय बीतता गया। राजमहल में नंद है, आनंद है, तिष्य है, भद्रिक है, महानाम है, सिद्धार्थ गौतम है। और सिद्धार्थ गौतम नाम कैसे पड़ा था? क्योंकि जो विद्वानों ने अर्थ लगाया था कि रानी महामाया के पुत्र होगा, किसी ने कहा था वो राजमहलों में नहीं होगा, किसी ने कहा था वो बैरागी हो जाएगा। तो विद्वानों ने जो अर्थ लगाया था वो सिद्ध हो गया था। इसलिए क्या बोलते हैं? सिद्ध धन। अर्थ क्या हो गया? सिद्धार्थ। गौतम इसलिए कहते कि गौतमी माँ से पालन पोषण करती है। राजकुमार राजा के पुत्र है।
बोली भगवान बुद्ध की दया हो। तो आइए एक बार भगवान का नाम लेते हैं, उसके बाद में हम आपको लेके चलेंगे, गृह त्याग करवाएंगे, ठीक है ना। कथा को मैंने बीच में बहुत कुछ छोड़ दिया है ना, और जो गृह त्याग है ना मैं आपको वो समझाएंगे, उसके बाद में ये बुद्ध कैसे बनते हैं। बोली भगवान बुद्ध की। आइए एक बार बोलेंगे, गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं। बोलिए सभी लोग बोलिए, बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। आज कक्षा 2 है, सीख लो। आप लोग बोलिए, हेलो बोलिए सभी लोग बोलिए, बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं माने जो बुद्ध का रास्ता है, सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, मैं उसका अनुसरण करती हूँ। धम्मं शरणं गच्छामि, उस धम्म की शरण में जाती हूँ जिस धम्म में हिंदू मुसलमान ही नहीं संसार का हर जीव उस धम्म से जुड़ा है। पानी से जुड़ा है, आग से जुड़ा है, धूप से जुड़ा है ना, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। मैं उस धम्म के, उस कुदरत के कानून की शरण जाती हूँ। संघं शरणं गच्छामि, क्योंकि संसार में संघ भी, जीवन में संसार में जन्म लिया है ना, तो संघ भी कई प्रकार के मिलेंगे, है ना। संघ चोरों के मिलेंगे, शराबियों के मिलेंगे, जुहारियों के मिलोगे, है ना। तो मुझे उस संघ में जाना है जहां पर आपका कल्याण हो रहा है, 100 लोगों का भला हो रहा है, उस संघ में मुझे बैठना है। और उस संघ में नहीं जाना है कि जहाँ एक व्यक्ति 100 घरों की शांति भंग करता है, आग लगाता है, उस संघ में नहीं जाना है। तो भाई सभी लोग बोलेंगे, मिलके बोलेंगे, बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। बोलो, बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। बोलो, बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं
रहना, क्योंकि बाबा भारत में बहुत हैं और एक ये भी है बाबा, जो बाबा साहब है ना, ये भी बाबा है ना। ये बाबा क्यों है? क्योंकि गांधी जी को लोग बापू कहते हैं थे ना, और जवाहरलाल नेहरू को लोग चाचा जी कहते। देश के लोग क्या कहते थे? चाचा जी। लाल बहादुर को क्या कहते थे? शास्त्री जी। और सुभाष चंद्र को नेताजी। ये बाबा क्यों थे? ऐसा लगता है ये बाप के बाप थे। बाप के बाप को बाबा कहते हैं ना। तो आइए कलम चली है, क्योंकि भारत देश में धर्म के नाम पर इस भोली भाली जनता को इतना गुमराह किया जाता है। धर्म के नाम पर गरीब हताश लोगों के साथ शोषण हो रहा है। तो जो लोग धर्म के साथ खिलवाड़ करते, धर्म पर धंधा बनाए हुए हैं, उनके लिए कलम चली है। देश को लूट लिया, देश को लूट लिया, देश को लूट लिया, मिलके ढोंगी लोगों ने, लंबी माला बालों ने, लपेट के बालों ने। देश को लूट लिया, मिलके ढोंगी लोगों ने, लंबी माला बालों ने, लपेट के बालों ने। देश को लूट लिया, देश को लूट लिया, देश को लूट लिया, लूट लिया, लूट लिया, देश को लूट लिया, मिलके ढोंगी लोगों ने, लंबी बाला बालों ने, लपेट के बालों ने। बुद्धं नमामि नमामि नमामि, धम्मं नमामि नमामि नमामि, नमामि संघं नमामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बोलो बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बोलो बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बोलो बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बोलिए भगवान बुद्ध की दया। सारे लोग दया ही बोलते हैं ना।